जी है दोस्तों, महज छोटी सी उम्र में पूरे समाज की चिंता। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहां पे मुख्य अतिथि राजकुमार भाटिया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, मीरा अग्रवाल जी, पूर्व महापौर, तिलक राम गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी, शिखा भारद्वाज जी, सभी कार्यकर्ता दिग्गज मेहमान उपस्थित हुए तथा भव्य भंडारा किया गया। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में हमारे यहाँ के जो श्रीनगर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं आदरणीय तिलक राम जी, वो भी आए हुए हैं, और शारदा जी जो कार्यक्रम की संयोजिका है, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि पहले आए हुए अतिथियों का स्वागत तो करें। शारदा जी करेंगे। मैं आग्रह करूंगी बहन शिखा भारद्वाज से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्कार प्रेरणा मंच के इस मंच पर आसीन हमारे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक प्रत्याशी, या यूं कहूं हमारे भाजपा के लिए तो यही विधायक है यहाँ पे, श्री तिलक राम गुप्ता जी। अभी हम सब ने जिनका उद्बोधन सुना और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आए हाईकोर्ट से श्री आर.के. बाली जी, पूर्व में उत्तरी दिल्ली नगर निगम से मेयर रही हमारी वरिष्ठ बहन मीरा अग्रवाल जी, संस्कार प्रेरणा मंच से अध्यक्षा बहन मीरा गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम की संयोजिका शारदा गर्ग जी और मामन जी। और इस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ इस मंच के माध्यम से। आमतौर पर महिलाएं हमेशा देखती हैं, महिलाओं का मतलब है देना। चाहे घर में कोई परिवार में कोई मेहमान आए, आस पड़ोस आए, तो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है सोचना कि क्या देना है। लेकिन आज इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ, और वो मैं जो आपको दे रही हूँ उपहार के तौर पे, कोई महिला का मतलब है वो महिला जो सर्वशक्तिमान है, शक्ति संपन्न है। आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो हम कल्पना करते हैं किसी इंसान में, और ये सब कल्पनाएं भगवान ने सदियों पहले कर दी, तभी ब्रह्मा उस एक जीव में वो सारे गुण दे रहे हैं। अगर आप देखें तो आप गृह मंत्रालय संभालती हैं अपने घर का, आप माँ गौरी का रूप है, अपने आप में आप सभी मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री मंत्रालय आपके हाथ में है। आपका वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, आप अच्छी माँ है, अच्छी बेटी है, ये सभी जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी से परिवार की अनबन है लेकिन उसके घर में कोई मौका ऐसा है जहाँ जाना बहुत जरूरी है, तो वो महिला चोरी छुपते हो लेकिन वो काम जरूर दिखाती है। बाद में जब बताती है परिवार को तो शाबाशी दिखाती है, तो किचन अच्छा किया, तू चली गई, तूने निभा लिया, होता है नहीं। तो गृह मंत्रालय अब बखूबी निभाते हैं। अब मुझसे पहले बाली जी ने भी और सुनीता दीदी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की, यानी कि आर्थिक रूप से आप सशक्त हैं कि नहीं, आप में वो शक्ति है कि। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, घर का वित्त मंत्रालय तो आप ही संभालती हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर है अपने घर में, जो भी कोई लेन देन होता है आप ही के हाथ से होता है, और घर में जो कमाई आती है, चाहे नौकरी की तनख्वाह के रूप में, चाहे फैक्ट्री में हुए मुनाफे के रूप में, चाहे दुकान पे हुए व्यवसाय के रूप में, उसका कुछ हिस्सा तो आपके हाथ में आता है, क्योंकि आप ही में वो शक्ति है कि घर का खर्चा किस रूप से सुचारू रूप से चलता रहे, कहाँ पे क्या खर्च करना है, क्या बचाना है, वो आप ही निर्णय ले सकती हो। किसी घर के मर्द में वो हिम्मत नहीं, वो शक्ति नहीं।
क्योंकि जो काले दिन के लिए बचत रखनी है, जो 10 रुपए आपने किसी डब्बे में या पर्स के कोने में छुपा के रखे थे, वो भी आप ही की सूझबूझ का नतीजा। तो घर का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके हाथ में है, तो आप चाहे तो आप अपने आप को आज से ही आर्थिक रूप से सशक्त समझना शुरू कर दो। वो अलग कॉन्फिडेंस की चमक आपके चेहरे पे होगी। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के रूप, शक्ति का स्वरूप है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपकी मर्जी के बिना आपके बच्चों की तरफ आप उठा के देख लें। आपके घर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बार घर की घंटी बजेगी, जितनी बार कुंडा खुड़केगा, और तो सब लोग सोचेंगे जाओगे नहीं जाओगे, कौन जाएगा। लेकिन आप कुछ भी काम कर रही हो, भले ही सोने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दौड़ी दौड़ी जाओगी ये देखने कि कोई गैर आदमी तो घर में नहीं घुस रहे थे। हाय मैं कैसे बचूं, हाय मैं कैसे बचूं। तब आप ही लोग थी जो माँ दुर्गा का प्रतिरूप बनकर अपने परिवार को और समाज को संभाल रही थी। लोग मास्क उठा के फेंक रहे थे, एक दूसरे के विश्वास से ये डर था कि बीमारी फैल जाएगी, लेकिन आपको वो डर नहीं था। घर के हर एक व्यक्ति के कपड़े, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार शांति से मेरी बात सुने। शायद है झूठे बर्तन में धोया, किसी को ये नहीं था कि अगर इसको कोई इन्फेक्शन है या ये बाहर से घूम के आया है या आई है और कोई इन्फेक्शन लेकर आई है, मेरे को भी फैलाएगी। आप में से किसी के मन में वो भाव कभी भी नहीं। तो माँ दुर्गा का रूप आप बहुत ही आसानी से निभाती है। मीरा जी ने खुद ही एक उदाहरण आपके सामने दिया था कि धरने प्रदर्शन में भी जहाँ लाठीचार्ज की बात होती है, तो वहाँ भी महिलाएं सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी होती हैं। उनको ये डर नहीं होता कि मुझे लाठी पड़ेगी, लेकिन उनमें वो आत्मविश्वास होता है कि मैं एक ढाल बनकर अपने पीछे खड़ी सारी सेना को बचाऊंगी। वो योजनाएं कब से शुरू होती है, कब तक चलती है? जब परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या बनाया है वो मोदी जी की योजनाओं ने आपको बनाया। कि बहन को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं खाता कैसे खोलूं। आप शून्य रकम से भी वो खाता खोल सकती हैं, और खाता खुलने के बाद आप अपने आप आपके नाम पर भी बीमा होता है। यानी कि यहाँ पर बैठी हर एक बहन हर तरह से कैपेबल है, लेकिन हमारी शक्तियों को पहचाना किसने? बात 11 महिला केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा आज आप देखोगे कितने सारी हर क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आज महिलाएं लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं, जो कि हिजाब में मुमकिन नहीं था, लेकिन जब एक कुछ कर सकती हो और सब कुछ कर ही नहीं हो, आप अपने आप में सशक्त, और आपके द्वारा ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो। इसी के साथ आपने मेरी बातों को सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर ना, मतलब अपने ससुराल को भी संभालती है और अपने पियर को भी संभालती है। ये बहुत महिला की दो जिम्मेवारी होती है। मैं तो बाकी तो मेरे अधिकता जी ने बहुत सारी बातें बताई, और शिखा भारद्वाज जो हमारी जिले की महिला मोर्चे की अध्यक्ष है, इन्होंने भी एक चीज़ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता ही है कि इतनी एक चीज़ें वो कर रखी हैं। अभी भी मैंने यहाँ पे वैसे 100 सिलेंडर तो एक दिन बांटे थे मैंने महिलाओं को, और 100 से ज़्यादा अभी मैं 1.5 महीने मेरे को उत्तर प्रदेश जाना पड़ा चुनाव के लिए, तो उसके पीछे कलेक्शन कम से कम 125 कलेक्शन आ गए।
उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, मोदी जी की योजनाएं बताई, लीगल अवेयरनेस फॉर वुमेन्स बताया, एम्पावरमेंट्स ऑफ वुमेन्स बताए, मतलब काफ़ी ऐसी बातें बताई है जो हमारे नॉलेज में नहीं थी। जैसे कि मीरा जी जो हमारी पूर्व मेयर रह चुकी है, उन्होंने हमें बताया कि मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ के जब ये बात सोच सकते हैं कि हर जगह शौचालय होना अनिवार्य है, तो हम क्यों नहीं सोचते। आज देखिए, आप किसी भी फेसबुक, ट्विटर या कहीं पे भी चले जाइए, एक टॉपिक सबसे ज़्यादा आया हुआ है कि शराब नीति, जो केजरीवाल ने जो ये शराब के ठेके खोले हैं जगह जगह, उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है जनता। आइदर वो लेडीज़ हो या बच्चे हो, युवा हो या फिर खुद जेंट्स हो, वो बहुत परेशान है। अगर देखिए सारी महिलाएं एक हो जाए तो मेरे हिसाब से किसी भी ठेके के अंदर इतनी दम नहीं है, किसी भी मालिक के अंदर इतना दम नहीं है कि वो सुबह उठ के ठेका खोल दे। जरूरत है सिर्फ वुमेन्स को आगे आने की और उनके दुकानों पे जाके ताले लगाने की। जब वुमेन्स आगे आएंगी और उनके ताले लगाएंगी, मैं ये कह रही हूँ कि 10 औरतें खड़ी हो जाए यहाँ से और जाके शराब का ठेका बंद कर जाए, तो किसी भी दुकानदार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुबह उठ के अपना ठेका खोल ले। तो देखो, सरकार आए, कोई सी भी सरकार आए, केजरीवाल की आए या बीजेपी की आए, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जनता का या फिर महिलाओं का, बच्चों का फायदा किस में है। देखिए, महिलाओं को सुरक्षा जब हमें मोदी जी दे रहे हैं, तो हम केजरीवाल को क्यों लेके आएंगे जो कि हमारे नाश का कारण बन रहा है। आप देखिए ना, जगह जगह जो लोग दारू पी के 3 पिंक सुनने में आया कि महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले गए, जिनको कि पिंक ठेके के नाम से दिया गया। एक बात बताइए आप, जनरली अगर मेल घर में दारू पी के आता है, फीमेल से लड़ाई करता है और सो जाता है, फीमेल फिर भी मैंने ये प्रोग्राम रखा था ताकि लीगल अवेयरनेस आए हमारे अंदर, महिला सशक्तिकरण आए और महिलाएं जागरूक हो, अपने अधिकार के लिए लड़े। आज देखिए, इसमें ठेके खोले, कल को कोई और चीज खोलेगा, जिससे कि हमें जो राइट्स थोड़े बहुत मोदी जी ने दिए वो भी खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, मदद करनी है। शायद आपने लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा, किताबों में बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी है ना। तो मैं उनके ऊपर एक थोड़ी सी 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप सुन लीजिए, हमें झांसी वाली रानी ही बनना है। मीरा जी, तिलकराम जी, जो हमारे बीच में शिखा जी जो महिला अध्यक्ष मोर्चा की है, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो शायद हमारे बीच में महिलाएं बैठी हैं उनको नहीं पता। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका खाता खुलवाने में मदद करूंगी। मतलब हर चीज़ की, जिस चीज़ की उनको नीड है, मतलब हमारे ऑफिस में वो अवेलेबल होंगे फॉर्म, हम उसको पूरा करके देंगे। कहीं भी महिलाओं को या बच्चों को या किसी भी लेवल पे दिक्कत आती है तो फिर हम उनकी हर तरीके से मदद करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप बढ़ चढ़कर आगे अपनी भागीदारी दीजिए ताकि हमें किसी से पीछे रहने की जरूरत ना पड़े। तो मैं सभी बहनों से एक बात कहूँगा कि शारदा जी के पास कोई भी समस्या हो, कोई कोर्ट की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, आप आपसे फ्री निःशुल्क कार्य करवा सकते हैं। मैं इतने कार्य करवाता हूँ कि आप पूछो मत, समझे ना। इसलिए मैं सभी बहनों से कहता हूँ, किसी की भी समस्या हो, जैसे आपके घर में कोई ड्राइवर है या मेड है या वो समस्या रहती है, समझे ना, तो उसके लिए कोई भी समस्या हो, तो कोर्ट का कोई भी काम हो या और भी कोई सामाजिक काम हो तो आप करवा सकते हैं, समझे ना। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। आप सब लोगों को कल मातृशक्ति, आपका कल महिला दिवस है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शारदा जी को शुभकामनाएं। एक दिन पहले इन्होंने महिला दिवस मनाया,
लेकिन मैं कहना चाहूंगी महिला दिवस रोज है, क्योंकि महिलाओं का दिन तो रोज है। एक दिन मदर्स डे नहीं हो सकता, एक दिन महिला दिवस नहीं हो सकता, एक दिन फादर डे नहीं हो सकता, रोज महिला दिवस है। क्योंकि महिलाएं रोज रोज अपनी कार्यकारिणी में, अपनी शैली में, अपनी प्रतिभा में, अपने घर के काम में हो, वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, सब में निपुण है। तो कोई भी महिला, चाहे वो हाउसवाइफ हो, मैंने बहुत सारी महिलाओं को सुना कि वो हाउसवाइफ है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम तो वर्किंग नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि हाउसवाइफ का रोल बहुत ज्यादा है, दोनों की बराबरी है। वर्किंग महिलाएं भी कम नहीं है, क्योंकि देखो उनको घर का भी संभालना होता है और बाहर का भी। नहीं, ये दूसरे का पूरा नहीं है, दो घर की शोभा है। बहुत बढ़िया। मैं भी समझती हूँ कोई भी कमजोर है, तो हमें जो भी चुनौतियाँ हैं उन सबका सामना करनी चाहिए, और दुनिया में और हमारे समाज के आसपास जो भी बुराइयाँ फैल रही हैं, जो भी गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। असमान हो नहीं सकता तो दीदी बाकी सारे कामों के साथ साथ मैं ये काम भी कर रहा था। अच्छा, ये सब लोग हंस रहे करेंगे ये भी जी, लेकिन हंस के मेरे को ऐसे बता रहे थे जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया हो। सबसे पहले तो आपको आपकी अवतरण के लिए बताइए, मैं दिवस मनाने में विश्वास नहीं रखता। नारी है तो ये पूरी सृष्टि है। जिन विषयों पर बोला जा चुका है उस पर भी नहीं बोलूंगा। आपके अधिकार क्या है, आपकी शक्तियां क्या है, आपकी शास्त्रियां क्या है। शास्त्रियां समझते मतलब पेनल्टीज। अगर आप नाराज हो जाए तो आप किसको कितनी पेनल्टी कर सकती हैं, उस पर भी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जरूरत इस बात की है, ये ईश्वर ने हमें मेकअप का सामान पता क्यों नहीं दिया? बिल्कुल मत हंसिए, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगा। इसलिए क्योंकि आपको रोज रोज शीशे के सामने खड़े होकर पता चले कि किस चीज से पृथ्वी और सृष्टि चल रही है, उसका अवलोकन आप रोज करें। ईश्वर ने हमें तो हथियार दिया, अगर हमें लड़ना होगा तो पुरुष के पास हथियार है, लेकिन नारी के पास शक्ति है। शक्ति और हथियार में एक फर्क होता है। हथियार दो जनों में लड़ा जाता है, शक्ति एक ही तरफ से चलती है और सामने वाले का नाश करती है। इसलिए आपको रोज रोज आपको शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने का अवसर मिला है, ताकि आपको अपनी ताकत का अनुमान लग सके। और जीवन में जो लोग कहते हैं कि नारी अबला है, नारी कमजोर है, मैं इस बात पे कतई विश्वास नहीं करता। किसी ने देखना हो तो मेरे जिले में आके देख लो, मेरे से ज्यादा शिखा दीदी की चलती है। और हम लोग निरंतर ये प्रयासरत है, हमारी पार्टी प्रयासरत है, सरकार के माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी 20 लोगों की टीम में 9 महिलाएं हैं। निगम पार्षद जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं, जो रिजर्वेशन है वो पूरा है, उसमें कोई लागू पड़ी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है आप लोग ओवरलैपिंग करके पुरुषों की सीट पे तो लड़ लेते हो, लेकिन पुरुष आपकी सीट पे कभी नहीं लड़ते। ये हमारी पार्टी का नारियों के प्रति सम्मान है, और ये सम्मान आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ले लीजिए, विष्णु भगवान को ले लीजिए, शिव भगवान को ले लीजिए, जिन जिन हमारे देवताओं ने नारी को साथ रखा, उनकी पूजा 3 गुना 4 गुना ज्यादा होती है। जहां शक्ति रही, शिव एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन शिव के साथ शक्ति लगते ही जैसे ही माँ पार्वती साथ बैठती है, एक दरबार सा सज जाता है। और माँ पर शिव जी परिवार की मैं एक हमेशा उदाहरण दिया करता हूँ, आपको भी जरूर सुना। देखिए, जिस घर में पति और पत्नी, बहन सुन लो, जीवन में किसी ने ये कथा नहीं सुनाई होगी, और आपको यकीन हो मेरी बात पे तो आप मान लेना, और ना मानना तो मैं आपसे जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। दीदी टाइम जरूर बता देना कितना बोलना है मेरे को। सबका हो गया। शिवजी और पार्वती इकट्ठे विराजमान है। शिवजी का जो रंग रूप है थोड़ा सा सांवला है, नीला रंग है। अगर पहली नजर में कोई उन्हें देखे तो उन्हें कोई सुंदर नहीं बता सकता। वो सजीले तो है लेकिन सुंदर नहीं है। माँ पार्वती, माँ उमा का रूप जो है बहुत सुंदर है, यानी कि कंट्राडिक्शन आ गई। वो कहते हैं ना बेमेल जोड़ी,
वैसे तो नारियां सुंदर ही होती हैं, इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है। वो माँ का रूप हो, बहन का रूप हो, बेटी का रूप हो, वो सुंदर है। लेकिन जैसे ही वो सुंदर नारी शिव जी की अर्धांगिनी बन के बैठती है तो उनका एक बेटा कार्तिकेय जो बहुत सुंदर है, दूसरा बेटा गणेश जी, उनको सुंदर तो नहीं कह सकते, वो सुंदर लगते हैं, है नहीं है, क्योंकि उनका जो आधा शरीर है वो इंसान का है और आधा हाथी का है। सूंड लगी हुई है मुंह पे। अगर आपके बच्चे के सूंड लगी हो तो आप कहोगे ये क्या पैदा हो गया, लेकिन दोनों जने साथ बैठे और आराम से बैठे। उसके बाद आप देखिए नंदी बैल, वो भी अपने आप में एक मस्त किस्म का प्राणी है। एक कार्तिकेय जी के साथ मोर है, मोर है ना नंदी, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान मेरे को आ गया। और शिव जी के गले में सांप है, एक तरफ गणेश जी का चूहा बैठा हुआ है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। सांप, मोर, चूहा आपस में दुश्मन है कि नहीं है? ठीक है ना जी? लेकिन प्रताप किसका चल रहा है? शिव जी और पार्वती का चल रहा है। वो दोनों लड़ते नहीं है, तीनों लड़ते नहीं है। कार्तिकेय और गणेश भी नहीं लड़ते हैं, क्योंकि माँ और बाप उनके पास शक्ति और शिव के रूप में बैठे हुए हैं। सारी कंट्रडिक्शन, सारे विरोधाभास एक ही दरबार में है। और पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में अगर कोई परिवार पूजा जाता है तो वो शिव परिवार पूजा जाता है। ठीक कह रहा हूं? किसी और परिवार को पूजते देखा? कभी जनक परिवार देखा आपने जी? कभी राधा परिवार देखा? कृष्ण परिवार देखा? केवल शिव परिवार की पूजन होती है, क्योंकि विरोधाभास में उस नारी ने पूरे परिवार को संभाल के एकजुट कर दिया। ना वो उसको चोंच मारता है, ना उसको काटता है, ना खाता है। और शिव जी और पार्वती में भी कभी लड़ाई नहीं होती। कोई बात नहीं। तो मैं केवल आपको आपकी महत्ता समझा रहा था कि आप कितनी महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो सृष्टि बिल्कुल स्मूथ चल सकती है। ये नारी होने का सबसे बड़ा गुण है। माँ के रूप में देख लीजिए, घर के झीने झीने रिश्तों को कितनी बार उधड़ते देखा। घर के झीने झीने रिश्तों को कितनी बार उधड़ते देखा। जाने कब चुपके से आकर तुरपाई कर जाती थी अम्मा। ये माँ का रूप है। और माँ शब्द बोलते नहीं, आप बोल के देखिए, एक बार माँ बोलेंगे वो तालू से नहीं आएगा, वो ये नाभि से उठेगा। माँ शब्द हृदय से उठेगा। और जो स्वर हृदय से और नाभि से उठते हैं, इसका मतलब वो सृष्टि के बराबर उतनी ही महत्ता रखते हैं। तो मेरा आज इस नारी दिवस पर जो आप मना रहे हैं, दीदी आपने तो इसी निमित्त रखा ना, तो नारी दिवस नहीं है। नारी सृष्टि का हर वो रूप है जिसमें शक्ति है, जिसमें वो ताकत है कि वो घर को जोड़ के रख सकती है, जिसमें ताकत है कि वो सारी सृष्टि को एकजुट करते हुए जहां विराजित हो जाएगी, मां स्वर्ग की धारा बह निकलेगी। ऐसी सभी नारियों को प्रणाम करता हूं। आप दिवस मनाना छोड़ दीजिए, नारी के बिना सृष्टि की परिकल्पना नहीं है। अभी पीछे में दीदी एक भागवत में गया था, तो सब बहने दी सिर पे कलश उठाए हुए खूब घूम रही। तो मैंने एक बहन को बुला लिया, मैं कहा बहन इस कलश का मतलब पता है? कह रही नहीं जी भागवत का है जी, बहुत खुशी खुशी साड़ी पहनी हुई, गहने पहने हुए, लदे फदे से सब। मैं कहा बहन इसका मतलब तो बता दो। तो इतनी सारी 1100 महिलाएं कलश उठा के घूम रही, उसका महत्व क्या है? तो बहन जी दुर्भाग्य है, हम जो काम करते हैं हमें पता नहीं होता, हम लक्ष्यहीन होकर भागते हैं। साथ वाली आंटी ने करा इसलिए मैं भी कलश उठाऊंगी, दीदी ने उठाया इसलिए मैं भी उठाऊंगी, मीरा दीदी उठा रही है इसलिए मैं भी उठाऊंगी। तो कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? किसी ने नारियल का पौधा देखा है कभी कि किसी ने नारियल का पौधा लगा दिया हो गए? नारियल का कोई नर्सरी देखी है किसी ने? नारियल के बीच में से एक छोटा सा बीज निकलता है ना, जिसको पित्त बोलते हैं। वो इस सृष्टि का मूल है, वो इस सृष्टि का मूल है। उससे पूरी सृष्टि, नारियल जो है हमारी सृष्टि को चलाने वाला फल है, इसको श्रीफल बोलते हैं। ये भगवान जी का फल है, जिसने भगवान जी ने जिसको भी दे दिया वहां सृष्टि जन्म ले गई। तो नारियल का पौधा नहीं होता, ना कभी लगाना पड़ता है। तो वो नारियल आप सिर पे रख के चल रहे हैं, लेकिन रखा किस पे हुआ है?
कलश में, कलश किसका प्रतीक है? कलश प्रसूता नारी के पेट का प्रतीक है, जिसमें गर्भ पलता है। गर्भ के ऊपर सृष्टि का पित्त रखा हुआ है, यानी कि आपने अपनी पूरी सृष्टि को उठाकर जब चलना प्रारंभ किया, तब भगवान जी आके भागवत करने का आरोपण कर दिया। मैं शास्त्र समझ बात कह रहा हूं। किसी पुरुष को कभी आपने कलश उठाए देखा है? उठा ले तो कहते नहीं नहीं आपका निधि, ये तो उनका है। तो यानी कि जो फंडामेंटल पहला राइट है वो आपका, आपने सृष्टि को सिर पर उठा के चलना है, और सृष्टि को जन्म लेने से पहले आपके गर्भ में आना पड़ेगा। ये आपकी महत्ता है। जितने भी लोग कलश उठाते हैं या कलश यात्रा करवाते हैं, उनको ये बात जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि मात्र कलश उठाने से नारी का सम्मान नहीं बढ़ेगा। नारी का सम्मान तब बढ़ेगा जब पूरी सृष्टि का चक्र पूर्ण होगा, और जब वो चक्र पूर्ण होता है तो सृष्टि जो है बन बनकर बार बार, कितनी बार बिगड़ी होगी ये सृष्टि जी, लेकिन नारी वहां पर मौजूद थी, इसलिए दोबारा कुछ ना कुछ जन्म लेकर फिर आया, और भगवान जी को भी जन्म लेने के लिए मां के पेट में आना पड़ा। तो आज इस अवसर पर आपके अधिकारों के साथ साथ मैंने आपको आपका महत्व बताया है। उम्मीद है आप ये महत्व अपनी बेटियों को जरूर बताएंगे। आपने कथा सुन ली, ताली बजा दी, इससे पर्याप्त नहीं होगा। बेटी में वो आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि बेटी तुम बाहर जाना तो चिंता मत करना। समाज में आज जो है अच्छाई कम हो रही है। वो अच्छाई क्यों कम हो रही है? हमने बच्चों को डरपोक बना दिया। नहीं नहीं बेटा तू तो बिल्कुल बाहर मत जाइए। बेटे को कहते भाई किसी लड़की को मत छेड़ दियो, उसको कहिए कि लड़की को छेड़ते ही कोई ना कोई तेरी बहन को छेड़ना चालू करेगा, ध्यान रख लियो। उसको हम गलत समझा रहे हैं। और गुडनेस, हम बच्चों को दान देना तो सिखा रहे हैं, गुडनेस सिखा रहे हैं, काइंडनेस सिखा रहे हैं उसको कि दान दो, गुडनेस नहीं सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा और विद्या का अंतर नहीं पता किसी को। शिक्षा स्कूल में मिलेगी, विद्या घर में मिलेगी। आजकल तो घर में भी व्हाट्सएप देने लग गया, विद्या देने की जरूरत नहीं पड़ रही किसी को। लेकिन विद्या बच्चों को देनी है तो उनको संस्कार देना होगा, उनको संस्कृति बतानी होगी, और ये बताना होगा कि बेटी जो है बेटे से ज्यादा शक्तिशाली है और मजबूत है, ये बताना होगा। और एक छोटी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी माताएं बहने, माता जी आपके घर में जो धन आता है उसका ध्यान रखना है, वो किस प्रकार से आता है। माँ सबसे बड़ी पहरेदार होती है घर की। तो अगर अपने टूथब्रश भी लेना तो बेटे को कहते हैं अच्छे वाला लाइए, कॉलगेट का थोड़ा सा सॉफ्ट हो, किसी को लगे ना, वो दांत में ना लगे। फर्नीचर लेना हो तो उसका कोना सीधा होना चाहिए, टेढ़ा हो, किसी के पैर में ना लग जाए। कुछ और लेना तो उसको भी कहते हैं क्वालिटी वाली चीज लेके आना बेटा, 2 रुपए महंगी आ जाए लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन जब धन घर में आ रहा है तो हम क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि वो किस ढंग से घर में आ रहा है। आपके घर में पति, बेटा, पुत्र जो धन कमा के आ रहा है, हमने कभी उससे पूछा नहीं बेटा ये किस ढंग से कमा रहा है रुपया, ये ज्यादा धन जल्दी धन आ जाएगा, यानी कि फास्ट फूड और फास्ट मनी दोनों आपकी औलाद का नाश मारेगी, ये देख लेना, आज नहीं कल मारेगा। तो जो धन की क्वालिटी घर में आ रही है उसका भी क्वालिटी एश्योरेंस आपको निरंतर चेक करना है। ये नारी का सबसे बड़ा काम है। कहीं आप नेकलेस के चक्कर में ये ना कहें कि आपका पति शाम को जुआ खेल रहा है, समाज में कोई ऐसा काम कर रहा है, किसी के मकान पे कब्जा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ बैठे के लोगों की करते होंगे, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ आवर मनी शुड बी चेक्ड एट एवरी मोमेंट। जो धन आपके घर में आएगा, नानक जी ने ऐसे नहीं कहा था कि वो एक जगह खून की रोटी थी और एक जगह दूध की रोटी थी। नेक कमाई की जो बात है, नेक कमाई भले थोड़ी होगी, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुख देगी, और खराब कमाई जो होगी आपको भी दुख तकलीफ देगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी नाश करेगी। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शारदा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इनके थ्रू मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाई हूँ। आज इनके आगे बढ़ने से बहुत सी महिलाएं जो होंगी वो बहुत आगे तक जाएंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि ये बहुत आगे निकले ताकि इनका हाथ पकड़ के हम बहुत आगे तक जाएं, इतना आगे जाएं
कि हम कहीं किसी भी चीज में कभी भी पीछे ना रहें, हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, किसी भी काम में हम इतना आगे निकल जाए कि ये इन्हें हम पे गर्व हो जैसे आज हमें इन पे गर्व हो रहा है। सब लोग आए इस कार्यक्रम में। आदरणीय राजकुमार जी का बहुत धन्यवाद, तिलक राम जी का जिनका हमें प्रेरणा मिलती रहती है, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष शिखा का बहुत धन्यवाद। संस्कार प्रेरणा मंच के सभी पदाधिकारी, रमा जी का, सुनीता जी का, हीरा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ पर सबको इकट्ठा होने का एक माध्यम बना। शारदा का सबसे ज्यादा धन्यवाद, पिछले 10 दिन से पूरी मेहनत से लगी हुई है और वक्ता भी अच्छी है। लोग व्यक्ति का वक्ता नीचे आप लोगों ने देख लिया, 2 बार इतना जोश का, इसलिए जोश का दिया भाषण। तो सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करती हूँ। आज बहन ने जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, इस सृष्टि की शक्ति को एक जगह इकट्ठा करके बहनी ने जो कार्यक्रम किया मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। आज महिला दिवस है, ये केवल औपचारिक रहता है कि महिला दिवस है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सृष्टि के जितने भी दिवस हैं वो केवल महिलाओं के कारण ही है। अगर माँ ना होती तो इस सृष्टि में कुछ भी आगे ना बढ़ता। आज इस कार्यक्रम में जितने भी बहनें यहाँ पर मौजूद हुई हैं, जितनी माताएं यहाँ पर मौजूद हुई हैं, मैं आज के दिवस पर उन्हें बधाई देता हूँ और खासकर अपनी बहन को बधाई देता हूँ जिसने इस कार्यक्रम का अच्छे से हमारी संस्कृति और कल्चर का ध्यान रखिए। क्या वो मैडम अपने कार्य में खड़ी उतरेगी कल? देखिए, हर व्यक्ति जो प्रयास करता है उसके प्रयास सार्थक होते हैं। प्रयासों में सबसे पहले साहस, पहल और फिर परिणाम, दोनों बातें इन्होंने करी है। परिणाम भी अच्छे आएंगे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। बोला है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूँगी और उन्होंने अपना समय हमारे लिए जो निकाला है उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लाना था, तभी मैंने ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज करा था ताकि उनके अंदर लीगल अवेयरनेस आए और वो अपनी शक्तियों का सही प्रकार से यूज़ करें। हमारे बीच में यहाँ पे जो है दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जुड़ गए हैं और बात करते हैं उनके बच्चे से जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी रहे और दिग्गज नेता। सर, एक बार जो है हमारी जो है शारदा जी जो खड़ी है गर्जी, क्या अपने वादे पे कितना खरा उतरा ये बताइए। देखो, मैं 10 साल से देख रहा हूँ हमारी पार्टी के अंदर जो भी हमारे कोई भी महिला जिसको कोई समस्या होती है, चाहे वो कोर्ट की समस्या हो, चाहे सामाजिक कोई भी समस्या हो, तो हम शारदा जी के पास भेजते हैं। ये परिसेवा करते हैं। क्या कहेंगे उनके विचारों पे, इतनी सी महज कम उम्र के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी अच्छे, देखिए, जो मामा गर्भ जी का परिवार है बहुत ही अच्छा परिवार। मामन जी भी हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। आप इसको 24 घंटे कहीं पे भी हम बुलाते हैं तो आगे खड़े रहते हैं और कभी स्टेज की तरफ नहीं ध्यान देते। कार्यकर्ता के रूप में, जैसे कि हम कार्यकर्ता के रूप में दरी बिछाना हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कुर्सी उठाना हुआ, पानी पिलाना हुआ, हम उस कार्यकर्ता के रूप के अंदर काम करने वाले ऐसे मामन जी हैं और ऐसे हमारी प्रवृत्ति है। आज भी हमारे पास कोई भी आता है तो अगर मेरे ऑफिस में कोई आएगा तो मैं चाय बन के आएगी घर से तो मैं खुद डाल करके देता हूँ, ना मेरा कोई स्टाफ डाल देगा ना मैं किसी को डालने दूँगा। ऐसी प्रवृत्ति हम लोगों की है और ऐसा ये परिवार है। जो शारदा गर्ग जी है, समाज सेवा के तरफ से पूरी सेवा करती है, बड़ी सेवा करती है। आपकी बेटी है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? तो मैं तो आशीर्वाद दे ही रहा हूँ। सारा प्रोग्राम जितना भी हो रहा है आगे तो उसका भविष्य है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर बहुत टिकट मांगने वाले हैं। हमारे इस रामपुरा वार्ड के अंदर 15-16 महिलाएं हमारी बहन बेटियाँ टिकट मांगेंगे। जिसके भाग्य में होगा, पार्टी जो सब चीज़ देखेगी वो उसको टिकट मिलेगा। जिसके भाग्य में राज होगा वो जीत के आएगा। ये तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पे जो है बराबर प्रोग्राम भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिग्गज कार्यकर्ता, नेता और सभी जो हमारे सांसद जी भी आए यहाँ पे, राजकुमार जी, और उनसे भी जो हमने बात कराई और आगे देखते हैं शारदा गर्ग जी कितनी खरी उतरती है। यहाँ पे बात करी गई संस्कृति और कल्चर को लेके, जहाँ पे महिला दिवस मनाया गया जो है बड़े मान सम्मान की बात है और बड़े गौरवशाली की बात है।
तो दोस्तों यहाँ महिला दिवस पे हमारे साथ में जो है कुछ कार्यकर्ता और कुछ समाज सेवी जो जुड़ गई हैं। हम बात करेंगे हमारी संस्कृति कल्चर की, जो हमारी शारदा गर्ग जी के लिए क्या प्रेरणा मिलती है और शारदा गर्ग जी क्या प्रेरणा देती है। मैडम एक बार नाम बताइएगा। हीरा गुप्ता। हीरा गुप्ता जी, मैडम कितने दिन से जानती है शारदा जी को हम लोग जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 साल से। जी जी, ये तो बहुत बढ़िया बात लगी कि महिला दिवस पे सभी को जो प्रणाम किया, हमारी संस्कृति कल्चर बाकी वाकई जमा रहेगी, लेकिन जो है यहाँ की प्रवक्ता भी है। क्या लगता है कि कितने खड़े उतरेंगे नेताजी? शारदा जी को जितना हम जानते हैं बहुत ही कर्मठ और सशक्त महिलाएं हैं। जी जी जी। और जिस कार्य को भी पकड़ती हैं उस कार्य को पूरी अपनी क्षमता से करती हैं। जी जी। तो इसलिए हम यही समझते हैं कि वो परफेक्ट। जिस तरीके से इनके परिवार ने इनको सपोर्ट किया, पति ने भी और जो है पिता ने भी और सास ने भी, सबने, क्या लगता है कि हर महिला को ऐसा होना चाहिए उनके साथ? हर महिला का अधिकार है कि उसका परिवार उसे सपोर्ट करे। है वास्तव में होता है या नहीं होता ये एक प्रश्न है। ये होना तो जरूर चाहिए, क्योंकि घर का कोई पुरुष अगर कोई काम करता है तो घर की समस्त महिलाएं, सारा परिवार उसका साथ देता है। तो इसी तरह अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाह रही है, कुछ करने की उसमें क्षमता है, करना चाहती है, तो सारे परिवार को पूरे जी जान से उसका साथ देना चाहिए। मैडम मैं जानना चाहूँगा कि जो है अगर निगम का या एमएलए का या किसी का भी चुनाव होता है और वहाँ पे अगर लेडीज़ प्रवक्ता बनती है और उसके बाद जीत भी जाती है, तो उसके बाद जो है वो लेडीज़ को आगे नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो है जो उनके पति होते हैं या फिर जो उनका कोई नेता घर में जुड़ा होता है उनको आगे किया जाता है। साइन करवाना है तो भैया मुझे दे जाओ, मैं शाम को साइन करवा दूँगा। क्या महिला को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल महिला को आगे आना चाहिए। जब वो जीती भी है, अपनी उन्होंने शक्ति लगाई, अपनी मेहनत लगाई, फिर महिलाओं को पीछे क्यों किया? तो महिला को पीछे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि अगर पति कह देते हैं मैं आके साइन करूँगा, ये बात नहीं है। मैं छोटी सी उम्र के अंदर शारदा गर्ग ने जो समाज की पीड़ा अपने कांधे में उठाई है, क्या कहना चाहेंगे शारदा गर्ग? तो यही है कि जैसी उन्होंने पीड़ा उठाई है ऐसी सभी महिलाएं, सभी उनका साथ दें और सभी महिलाएं ऐसे काम करें। बहुत बहुत तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम सभी से यहाँ बातचीत करवा रहे हैं। और जो है महज जो छोटी सी उम्र के अंदर शारदा गर्ग ने जो है पूरा समाज को संभालने की, देखने की पूरी हिम्मत ठानी है। हम बात करें यहाँ पे कि ये एडवोकेट भी है, जहाँ मैं समाज की बात करूँ तो पहले से भी समाज में पैनी नज़र बनाए रखी है, क्योंकि एडवोकेट है। समस्या कोई भी हो, निपटारा जो है शारदा गर्ग की करती है। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्तांजा न्यूज़, दिल्ली।